तो उनकी भेंट में अभी ये ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। किनकी भेंट में है? उनकी माने किनकी भेंट में? उनकी माने दो आत्माएं हैं कम से कम कंबाइंड रूप में, बाप और दादा आत्मिक रूप में, और साकारी रूप में राम और कृष्ण की आत्माएं। कैसे चक्कर लगाती हैं? वो बुद्धि में भी ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। सुदर्शन चक्रधारी है, समझा ना? बाप अभी कौन है? स्व दर्शन चक्रधारी। कौन सा बाप? वेद के दो बाप हैं। कौन सा बाप? ऊपर का नीचे का है। हाँ, उसको तो चक्कर में आना ही नहीं है ऊपर वाले को। ये तो नीचे की बात है। जो नीचे का बाप है साकार सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े चक्कर में आता है। वो जितना चक्कर में आता है उतना कोई आता ही नहीं है। तो समझो अभी बाप कौन है जिसके मुकाबले हम परसेंटेज में चक्कर में आते हैं। किसको मालूम थोड़ा ही है कि 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? कौन है? 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? ऊपर वाला। वो तो चक्कर काटता ही नहीं सृष्टि का। तो ऊपर वाला है या नीचे वाला? अच्छा, नंबरवार ब्राह्मण है सुदर्शन चक्रधारी, ठीक है? तो अव्वल नंबर भी कोई ब्राह्मण होगा ना, लास्ट नंबर भी कोई होगा ना। नंबरवार मीडियम नंबर वाले भी होंगे ना। तो नंबर किस आधार पर बनते? सुदर्शन चक्र चलाने के आधार पर बनते, मनन चिंतन मंथन के आधार पर बनते, पढ़ाई के आधार पर बनते, या ऐसे ही बन जाते? तो कौन सा चिंतन चलना चाहिए? ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए या देह का चिंतन चलना चाहिए? अरे, तो जो सर्वोपरि सुदर्शन चक्रधारी हीरो पार्टधारी है, उनको सिखलाया किसने? उनको क्यों कहा? उनको क्यों कहा? एक है या कम से कम दो हैं? कितने हैं? उनको सुदर्शन चक्रधारी बनना सिखलाया किसने है? किसने सिखलाया? एक ने सिखलाया या दो ने? एक ने सिखलाया। और दो को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी हैं। वो दो कौन? या ज्यादा को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे? कौन है दो? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। अरे है, हरे
याद भी करते रहते, बाप दादा बाप दादा बाप दादा करते ही रहते, फिर भी भूल जाते। कौन है? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी। है? चलो एक हो गया राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। दूसरा लो, अरे इतना भी बता दिया, बाप दादा करते रहते ना। निराकारी आत्माओं के बीच में बाप दादा तो जान गए। साकारी में भी कोई बाप दादा है? साकारी सृष्टि में कौन है? ना रामकृष्ण। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच में हीरो पाटधारी को छोड़ करके वो सर्वोपरि ऊंची स्टेज में जाती है सुदर्शन चक्र चलाने में, कि नहीं जाती है? जाती है, अभी नहीं जाती है। जब दो बच्चों का इकट्ठा जन्म होगा, क्या किसका? जो बाबा है ना, ग्रैंडफादर, कब कहा जाता है? जब बच्चे का भी बच्चा पैदा हो तो क्या कहा जाता है? बाबा। तो उसका बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसका बच्चा कौन? ऊंचे थे ऊंचा है? कोई है या नहीं? इस मनुष्य सृष्टि में कृष्ण बच्चा सतयुग का। जो भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में वो ऊंचा पार्ट बजाने वाला है। उनको सिखलाया किसने है? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु ने सिखलाया, या निराकार सिर्फ ज्योति बिंदु साकार में आया तब सिखलाया? साकार में आया तब सिखलाया, लेकिन कृष्ण को किसने सिखलाया? निराकार से सीखा या साकार से सीखा? किससे सीखा? दो बच्चों का जन्म इकट्ठा है, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या जो चित्र में दिखाते हैं, एक बुढ़ा बाबा देह के रूप में बैठा हुआ है और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा प्यार ले रहा है गोद का। तो बताया कोई सुदर्शन चक्रधारी होगा